हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि लास्ट 3 वीडियोस के अंदर हमने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 3 पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है, एनालाइज किया है। वहीं इस वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को। अगर आपने लास्ट 3 वीडियोस को नहीं देखा है, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पर्सपेक्टिव ऑन आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड योर लॉज योर राइट्स, जिनमें पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन तीनों वीडियोस को जरूर देखें एंड आप समझें कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इस बार पेंडेमिक की वजह से DU एंड DUSOL एंड NC वेब तीनों में ही OBE एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। आपके एग्जामिनेशंस 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड मुझे उम्मीद है कि आपने जो OBE के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस आई हैं वो आपने केयरफुली रीड कर ली हैं एंड आपने इंस्ट्रक्शंस को जान लिया है कि क्या नोट डाउन करना है आपको अपनी आंसर शीट के अंदर। स्टूडेंट्स, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 75 मार्क का होगा, ठीक है। एंड जहाँ तक उम्मीद है आपसे 6 क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं इस बार, क्योंकि OBE एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं। एंड आपको अगर टाइम की बात करें, जैसे हम लास्ट 3 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि आपको 3 + 1 आवर यानी कि टोटल आपको 4 आवर दिए जा रहे हैं OBE एग्जामिनेशंस के लिए। 1 आवर आपको क्वेश्चन पेपर साइट से डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, स्कैनिंग करने के लिए, PDF में कन्वर्ट करने के लिए एंड उसको सबमिट करने के लिए, ठीक है। एंड 3 आवर्स आपको एग्जामिनेशंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। स्टूडेंट्स, ये पेपर 1 है ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। BA ऑनर्स सेकेंड ईयर का 3rd सेमेस्टर का ये एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एग्जामिन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। एंड साथ ही ब्रीफली डिस्कस करना है इट्स सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट टाइम्स, एंड प्रेजेंट टाइम के अंदर जो इसका सिग्निफिकेंस रहा है, ठीक है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द मेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देखिए, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको एग्जामिन करना है, एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देन नेक्स्ट है, ब्रीफली एग्जामिन एल्टन मेयोज थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। देखिए, जो एल्टन मेयोज की जो ह्यूमन थ्योरी है, जो ह्यूमन रिलेशंस पर थ्योरी है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है, वो आपको डिफाइन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। देन नेक्स्ट है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्शन एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कमेंट। इसमें कहा गया है विकास प्रशासन क्रिया एवं लक्ष्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। इस पर आपको कमेंट करनी है एंड आपको जो अपना आंसर है वो नोट डाउन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, एग्जामिन रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज। देखिए, आपको इसके अंदर एग्जामिन करना है रिग्स के इकोलॉजिकल अप्रोच को, ठीक है, डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए एक्सप्लेन करना है आपको इसके अंदर। देन नेक्स्ट है, राइट एन एसे ऑन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। आपको एक एसे लिखना है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि नव लोक प्रबंधन पर, ठीक है। देन नेक्स्ट है, डिस्कस द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट, आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, 4 पूछे गए हैं, जिनमें से आपको कोई 2 करने हैं जो आप पे अच्छे तरीके से आते हों। इसमें पूछा गया है पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, गुड गवर्नेंस, गांधीज कंसेप्ट ऑफ ओशियनिक सर्कल। देन नेक्स्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। इनमें से आप पे जो बेस्ट 2 जो शॉर्ट नोट आते हो वो आपको नोट डाउन करने हैं अपने आंसर शीट के अंदर,
ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पेपर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अब थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट है सेकंड पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें किस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, आपको डिफाइन करना है। साथ ही डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए डिफरेंट अप्रोचेस हैं, वेरियस अप्रोचेस हैं जिनको आपको एनालाइज करना है, एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्कस एल्टन मेयोज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू हाथरॉन एक्सपेरिमेंट। देखिए हाथरॉन प्रयोगों के विशेष संदर्भ में एल्टन मेयो के जो मानव संबंध सिद्धांत हैं उस पर आपको विवेचना करनी है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। देन नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन हर्बर्ट साइमंस थ्योरी ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। देखिए जो हर्बर्ट साइमंस की जो थ्योरी है रेशनल डिसीजन मेकिंग पर, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है इसके अंदर। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है वो है रिग्स इकोलॉजिकल मॉडल हैज मेड सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन। देखिए इसमें कहा गया है जो रिग्स इकोलॉजिकल मॉडल जो था उसने एक महत्वपूर्ण, इसने एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन करा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज गुड गवर्नेंस। आपको बताना है कि गुड गवर्नेंस क्या है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू इंश्योर गुड गवर्नेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, यानी कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स मतलब समकालीन समय में जो गुड गवर्नेंस है, ठीक है, उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। देन नेक्स्ट है डिस्कस द मेजर कंसर्न्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्या कंसर्न है मेजर, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। देन नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको दो जो अच्छे तरीके से आते हैं वो करने हैं। इसमें पूछा गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, देन नेक्स्ट है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एट लास्ट गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक सर्कल्स। सो ये था पेपर 2 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये पेपर 3 है ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं पास्ट टाइम के अंदर। तो देखिए इसमें पूछा गया है व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एक्सप्लेन करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, एंड साथ ही डिस्कस द मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको 3 चीजें इसके साथ डिस्कस करनी है, एक्सप्लेन करनी है, वो है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस फेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है उसके वेरियस फेजेस हैं, ठीक है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है हाउ इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको इस पर डिस्कस करना है। इसमें कहा गया है जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है, ठीक है, उसने किस प्रकार से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है, ठीक है, उसके ऊपर एक सुधार किया है, इस पर आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन हर्बर्ट साइमंस रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी जो एग्जामिनेशंस गए हैं पीछे के उनमें पूछा गया है, ठीक है, इसमें पूछा गया है, तो यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन हर्बर्ट साइमंस रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, यानी कि जो हर्बर्ट साइमन की जो रिलेशन डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है वो आपको एग्जामिन करनी है इसके अंदर। देन नेक्स्ट है व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। एग्जामिन द वेरियस अप्रोचेस टू द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो इसके वेरियस अप्रोचेस रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के ऊपर आपको एक लंबा चौड़ा एसे लिखना है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको एनी टू जो आप बेस्ट तरीके से आते हो उनको आपको अपने क्वेश्चन पेपर में नोट डाउन करना है, ठीक है, जैसे कि मैक्स वेबर ऑन ब्यूरोक्रेसी। देन नेक्स्ट है रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच,
देन नेक्स्ट है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक सर्कल। देखिए एक जो शॉर्ट नोट है मोस्ट इंपोर्टेंट बनता जा रहा है। एक तो है जो वो है गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक सर्कल। ये तीनों ही पेपर के अंदर पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स है जो मे भी आ सकता है इस बार भी। सो ये था पेपर 3 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेपर 4 है ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जान लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर भी पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स वेरियस अप्रोचेस। देखिए इसमें पूछा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, देन इसके वेरियस जो अप्रोचेस है उनको भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज एडवांसमेंट अपॉन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डिस्कस। ये शायद लास्ट क्वेश्चन जो गए हैं क्वेश्चन पेपर तो उसके अंदर ये पूछा गया है, बट उसमें इंप्रूवमेंट था, इसमें एडवांसमेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हल्के बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको जो एक्सप्लेन करना है वो एक ही चीज़ करनी है कि किस तरह के जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है उसने एडवांसमेंट करा है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर, ये आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। आपको एग्जामिन करने हैं फीचर्स को डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया में, ठीक है। डिस्कस हर्बर्ट साइमंस थ्योरी ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। देखिए फिर से आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि डिस्कस करनी है हर्बर्ट साइमंस थ्योरी ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। देन नेक्स्ट है ब्रीफली एग्जामिन मैक्स वेबर आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। ये आपको एक्सप्लेन करनी है, ये नया क्वेश्चन है। देन क्रिटिकली एनालाइज रिस्क इकोलॉजिकल अप्रोच फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज। ये पहले भी पूछा जा चुका है, आपको एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है रिस्क इकोलॉजिकल अप्रोच को फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए। देन नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन गुड गवर्नेंस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको गुड गवर्नेंस के ऊपर एसे जो है पूछा गया है लिखने के लिए, या फिर शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आपको पूछा गया है कि गुड गवर्नेंस क्या है। देन नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक सर्कल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों ही पेपर जो हमने डिस्कस करे हैं अभी तक उनमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से जो आपके दो अच्छे तरीके से आते हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं अपनी आंसर शीट के अंदर, ठीक है। तो ये थे 4 पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, जिनमें से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट टाइम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, एंड कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रिपीटेड थे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।